विघ्न हरण मंगल करण, कर लो इन्हें प्रणाम। केवल प्रणाम करने से करे पूरे काम। भगवान गणेश की जय हो। आइए सुनते हैं मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष गणेश चतुर्थी व्रत कथा। महाराज दशरथ की कथा। एक बार माँ पार्वती जी ने गजानन से पूछा कि अगहन मास की कृष्ण चतुर्थी को किस गणेश की पूजा किस ढंग से करनी चाहिए। गणेश जी ने माता जी से कहा कि हे माता, अगहन मास में पहले कही गई विधि से ही गजानन नामक गणेश की उपासना करनी चाहिए। इसके बाद अर्घ्य देना चाहिए। सारे दिन व्रत करके पूजन के बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर जौ, चावल, चीनी, तिल और घी की सामग्री बनाकर हवन कराएं तो वह अपने दुश्मन को अपने वश में कर सकता है। इस बारे में हम आपको एक पुरानी कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल में त्रेता युग में महाराज दशरथ नामक एक राजा हुए थे। वे राजा शिकार के बहुत ही शौकीन थे। एक बार भूल से उन्होंने श्रवण कुमार नामक एक ब्राह्मण का शिकार करने में वध कर दिया। उसके माता पिता अंधे थे। उन्होंने राजा दशरथ को श्राप दे दिया कि जिस तरह हम पुत्र के वियोग में मर रहे हैं, उसी तरह तुम भी एक दिन पुत्र के वियोग के कारण मृत्यु को प्राप्त होगे। इस श्राप के कारण राजा बहुत चिंतित हुए। उन्होंने पुत्रेष्ठिस यज्ञ करवाया। इस श्राप के कारण राजा बहुत ही चिंतित हुए और उन्होंने पुत्र के लिए यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के कारण जगदीश्वर श्री राम ने 4 भुजाओं वाले रूप में अवतार लिया। लक्ष्मी जी सीता जी के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुई। पिता की आज्ञा पाकर भगवान राम ने सीता और लक्ष्मण सहित वन में खर और दूषण आदि अनेक राक्षसों का संहार किया। इससे क्रुद्ध होकर के रावण ने सीता का हरण कर लिया। सीता जी के हरण होने के दुख में भगवान राम ने पंचवटी को छोड़ दिया और ऋष्यमुख पर्वत पर जाकर सुग्रीव से मित्रता की। इसके बाद हनुमान आदि वानर सेना सीता जी की तलाश में लग गए। ढूंढते ढूंढते वानरों ने गिद्धराज संपाति को देखा। संपाति ने इन वानरों को देखकर पूछा कि तुम कौन हो? इस वन में कैसे आए हो? किसने तुम्हें भेजा है? संपाति के ऐसा पूछने पर वानरों ने कहा कि महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम जी सीता और लक्ष्मण सहित दंडक वन में आए हैं। वन में उनकी पत्नी सीता का हरण कर लिया गया है। इसलिए हे मित्र, हमें पता नहीं है कि माता सीता कहाँ है। यह सुनकर के संपाति ने कहा कि तुम सब श्री रामचंद्र जी के भक्त और सेवक होने के कारण हमारे भी मित्र हो। माता जानकी को किसने हरा है और वे कहाँ हैं, इसका मुझे पता है। सीता जी के लिए मेरे छोटे भ्राता जटायु ने भी अपने प्राणों की बलि दे दी है। भगवान श्री राम जी को स्मरण कर जटायु ने अपने प्राणों को छोड़ा है। यहाँ से कुछ दूरी पर समुद्र है, उसके उस पार राक्षसों की नगरी है। उस नगरी में शीशम के वृक्ष के नीचे माँ सीता को रखा है। रावण द्वारा हरण की गई सीता भी मुझे अभी दिख रही है। मैं आपको सत्य बता रहा हूँ। समस्त वानरों में केवल हनुमान जी ही परम बलशाली हैं, इसलिए उन्हें वहां जाना चाहिए। वे ही अपने बल से समुद्र को पार कर सकते हैं, अन्य कोई इसको पार नहीं कर सकता है। संपाति की बात को सुनकर हनुमान जी ने पूछा कि हे संपाति, इस विशाल समुद्र को मैं कैसे लांघ सकता हूँ? जब यह सब वानर समुद्र को पार नहीं कर सकते, तब मैं अकेला समुद्र को कैसे पार कर सकता हूँ? श्री हनुमान जी की बात को सुनकर संपाति ने कहा, हे सखा, आप संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से आप कुछ ही क्षण में सागर को पार कर लेंगे। संपाति के कथन अनुसार हनुमान जी ने संकष्ट चतुर्थी के व्रत को किया। हे अचल सुते, इसके प्रभाव से कुछ ही क्षण में हनुमान जी सागर को लांघ गए। इस संसार में इस व्रत के समान अन्य कोई व्रत सुखदायक नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को करें। इस व्रत के करने से आप शीघ्र ही
अपने शत्रुओं को पराजित कर समस्त राज्य के स्वामी बनेंगे। देवकी नंदन श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर युधिष्ठिर जी ने गणेश चतुर्थी का व्रत किया और इस व्रत के परिणाम स्वरूप वे अपने शत्रुओं को परास्त कर राज्य के स्वामी बन गए। भगवान श्री कृष्ण की जय हो, भगवान गणेश की जय हो, माँ पार्वती की जय हो, भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो। कृपया कमेंट बॉक्स में भगवान गणेश की जय हो अवश्य ही लिख दीजिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आज मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ भगवान गणेश की गणेश चतुर्थी व्रत कथा। गणेश चतुर्थी का व्रत भगवान गणेश जी की कृपा पाने के लिए रखा जाता है। गणेश जी को दुर्वा बहुत पसंद है, इससे दुर्वा आज जरूर चढ़ाएं। गणेश जी को सिंदूर अवश्य चढ़ाएं। जो व्रती हैं वह तो करते ही हैं शाम की पूजा, लेकिन जो व्रती नहीं है वो भी भगवान गणेश जी की पूजा आराधना शाम के समय में अवश्य करें और साथ में यह कथा भी अवश्य सुने। अब मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ गणेश चतुर्थी व्रत कथा। अपने हाथ में अक्षत लें, पुष्प ले लें और कथा को बड़े ही भावपूर्वक सुने, कथा का रसपान करें। एक बार भगवान शंकर स्नान करने के लिए भोगवती नामक स्थान पर गए। उनके चले जाने के बाद माता पार्वती ने स्नान करने के समय अपने मैल से एक पुतला बनाकर सजीव कर दिया, जिसका नाम उन्होंने गणेश रखा। गणेश को द्वार पर बैठाया और कहा कि जब तक मैं स्नान करूं किसी पुरुष को अंदर मत आने देना। भोगवती पर स्नान करके जब भगवान शंकर आए तो गणेश जी ने उन्हें द्वार पर रोक दिया। क्रुद्ध होकर भगवान शंकर ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और अंदर चले गए। पार्वती जी ने समझा कि भोजन में विलंब होने के कारण शंकर जी नाराज हैं। उन्होंने फौरन 2 थालियों में भोजन परोसकर शंकर जी को भोजन करने को बुलाया। शंकर जी ने 2 थाली देखकर पूछा, दूसरा थाल किसके लिए लगाया है? पार्वती जी बोली, दूसरा थाल पुत्र गणेश के लिए है, जो बाहर पहरा दे रहा है। यह सुनकर शंकर जी ने कहा कि मैंने तो उसका सिर काट दिया है। यह सुनकर पार्वती जी बहुत दुखी हुई और विलाप करने लगी कि मेरे पुत्र गणेश को पुनः जीवित करें और अपने पति से भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगी कि मेरे पति कृपा करें मुझ पर और मेरे पुत्र को जीवित करें। उनकी प्रार्थना को सुनकर के शंकर जी ने तुरंत पैदा हुए हाथी के एक बच्चे का सिर काटकर गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया। तब पार्वती जी ने प्रसन्नता पूर्वक पति और पुत्र को भोजन कराकर स्वयं भोजन किया। यह घटना भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को हुई थी, इसलिए इसका नाम गणेश चतुर्थी पड़ा। भगवान भोलेनाथ की जय हो, माता पार्वती की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। यहाँ माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा तो भगवान शिव ने कुछ दिन के एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गईं। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया है।
बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे हम मुझे देख करके प्रसन्न हों। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंचा और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थीं। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दूर्वा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी की पूजा और अर्चना की। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय जी स्वयं माता पार्वती जी से मिलने आ गए। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। भगवान गणेश की जय, भोलेनाथ की जय, पार्वती माता की जय। श्री गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। श्री गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा अनुसार इस व्रत को धर्मराज युधिष्ठिर ने किया था। जब धर्मराज राज्यच्युत होकर अपने भाइयों के साथ वन में चले गए थे, तब उन्होंने भगवान कृष्ण से अपने कष्टों को लेकर जो प्रश्न किया था, उस कथा को आप सुनिए। युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि हे पुरुषोत्तम, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे हम वर्तमान में संकटों से मुक्त हो सकें, हम लोगों को आगे किसी प्रकार का कष्ट न भोगना पड़े, कृपया ऐसा उपाय बताएं। स्कंद कुमार जी कहते हैं कि जब युधिष्ठिर ने विनम्र भाव से हाथ जोड़कर बार बार अपने कष्टों के समाधान का उपाय पूछने लगे, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, प्रत्येक कामनाओं को पूरा करने वाला एक महान गुप्त व्रत है। युधिष्ठिर, इस व्रत के बारे में मैंने कभी किसी को नहीं बताया। हे राजन, प्राचीन समय में तब सतयुग था। तब पर्वतराज हिमांचल की कन्या पार्वती ने शंकर जी को पति रूप में पाने के लिए घने वन में जाकर कठोर तपस्या की, लेकिन भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए। तब पार्वती जी ने गणेश जी का स्मरण किया। गणेश जी उसी क्षण प्रकट हो गए, जिसे देखकर पार्वती जी ने पूछा कि मैंने कठोर, दुर्लभ और लोमहर्षक तपस्या की, लेकिन भगवान शिव को प्राप्त न कर सकी। कृपया करके आप मुझे अपने कष्ट विनाशक दिव्य व्रत, जिसे नारद जी ने कहा है, उसके महत्व के बारे में बताइए। पार्वती जी की बात सुनकर गणेश जी उस कष्टनाशक शुभदायक व्रत का वर्णन करने लगे। गणेश जी ने कहा, अत्यंत पुण्यकारी और समस्त कष्टनाशक व्रत को कीजिए, इससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और जो व्यक्ति इस व्रत को करेगा उसे सफलता जरूर मिलेगी। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की रात में चंद्रदेव का पूजन करना चाहिए। उस दिन मन में संकल्प लेना चाहिए कि जब तक चंद्रोदय नहीं होगा तब तक मैं भोजन नहीं करूंगी, अतः निराहार रहूंगी। पहले गणेश पूजन करके ही भोजन करूंगी। इसके बाद सफेद तिल के जल से स्नान करना चाहिए। फिर मेरे पूजन करने के बाद में अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोना, चांदी, तांबा, मिट्टी के कलश में जल भरकर उस पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। मूर्ति को कलश पर पहले एक वस्त्र बिछाएं, उसके ऊपर अष्टदल कमल बनाएं की आकृति बनाएं और फिर उस मूर्ति को वहां पर स्थापित कर दें और इसके बाद षोडश उपचार विधि से पूजन करें। प्रतिमा का ध्यान करते हुए कहें, हे लंबोदर,
हे चार भुजा वाले, हे तीन नेत्र वाले, लाल रंग वाले, हे नील वर्ण वाले, शोभा के भंडारा, प्रसन्न मुख वाले गणेश जी, मैं आपका ध्यान करता हूँ या करती हूँ। हे गजानन, मैं आपका आवाहन करती हूँ। हे विघ्नराज, मैं आपको प्रणाम करती हूँ और यह आसन मैं आपको दे रही हूँ, कृपया इसे ग्रहण करें। इसके बाद कहें, हे लंबोदर, यह आपके लिए पाद्य है। यह, हे शंकर सुमन, यह आपके लिए अर्ध है। हे उमापुत्र, यह आपके लिए स्नानार्थ जल है। हे वक्रतुंड, यह आपके लिए आचमनीय जल है। हे शूर्पकर्ण, यह आपके लिए वस्त्र है। हे सुशोभित, यह आपके लिए यज्ञोपवीत है। हे गणेश्वर, आपके लिए यह रोली चंदन है। हे विघ्न विनाशक, यह आपके लिए फूल है। हे विकट, यह आपके लिए धूपबत्ती है। हे वामन, यह आपके लिए दीपक है। हे सर्वदेव, यह आपके लिए लड्डू का नैवेद्य है। हे देव, आपके निमित्त यह फल है। हे विघ्नकर्ता, आपके निमित्त मेरा प्रणाम है। प्रणाम करने के बाद क्षमा प्रार्थना करें। इस तरह से षोडश उपचार करके भगवान को भोग लगाएं। हे देवी, हे देवी, देसी घी से 15 लड्डू बनाएं। सबसे पहले भगवान को लड्डू अर्पित करें, फिर उसमें से 5 लड्डू ब्राह्मणों को दे दें। अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दें। फिर चंद्रोदय पर चंद्रमा को अर्घ दें। अर्घ देते समय यह कहें कि हे देवी, तुम सब तिथियों में सर्वोत्तम हो। हे गणेश जी के प्रिय हो। हे चतुर्थी, हमारे अर्घ को ग्रहण करो, तुम्हें मेरा प्रणाम है। इसके बाद फिर 5 लड्डू का खुद भोजन करें। फिर कहें, हे लंबोदर, आप हर व्यक्ति की इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं, आपको मेरा प्रणाम है। हे समस्त विघ्नों के नाशक, आप मेरी कामनाओं को पूर्ण करें। तत्पश्चात ब्राह्मण की प्रार्थना करें। हे दिव्यराज, आपको नमस्कार है, आप साक्षात देव स्वरूप हैं। गणेश जी की प्रसन्नता के लिए हम आपको लड्डू समर्पित कर रहे हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। इस प्रकार ब्राह्मणों को भोजन करा के गणेश जी से प्रार्थना करें। प्रार्थना करके प्रतिमा का विसर्जन कर दें और अपने गुरु को अन्न वस्त्र आदि दक्षिणा के साथ मूर्ति दे दें। विसर्जन करते हुए कहें कि देवों में श्रेष्ठ गणेश जी, आप अपने स्थान को प्रस्थान कीजिए और इस व्रत पूजन का फल हमें दीजिए। इस हे सुमुखी, इस तरह से गणेश चतुर्थी की व्रत करना चाहिए। यह व्रत जन्म भर या 21 वर्ष तक किया जा सकता है। यदि इतना करना ही संभव न हो तो 1 वर्ष तक इस व्रत को करें। यदि तब भी संभव न हो तो वर्ष के 1 मास को तो अवश्य ही व्रत करें। सावन चतुर्थी को व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। इस तरह से इस कथा को सुने। कथा को सुनने से पहले आप अपने हाथ में, दाहिने हाथ की गदेली में फूल, चावल और थोड़ा सा जल अवश्य रख लें। जब इस पूरे कथा को सुन लें तो उस अक्षत फूल को भगवान गणेश जी के सामने समर्पित कर दें। जो भी आपके पास में भोग की वस्तु हो, धूप, दीप, नैवेद्य सब दिखाएं। गणेश जी की प्रतिमा का पूजा करें। उसके बाद में आरती करें, गणेश जी की स्तुति करें और स्तुति करने के बाद में अपने बड़े भाव से गणेश जी से प्रार्थना करें। गणेश जी को भोग में लड्डू अवश्य लगाएं। मोदक हो तो मोदक लगाएं। गणेश जी को दुर्वा बहुत पसंद है, दुर्वा अवश्य चढ़ाएं। 11 या 21 दुर्वा के दुर्वा का एक गांठ बना लें और गांठ बना करके भगवान गणेश जी के सामने रख दें और गणेश जी को पीला सिंदूर अवश्य लगाएं। इस तरह से भगवान गणेश जी की बड़े ही मन से, भाव से पूजा करें। गणेश जी की स्तुति अवश्य करें। जो गणेश जी का 12 नाम है, प्रणम्य शिक्षा देवी गौरी पुत्रम विनायकम भक्तावासम स्मरणते कामात् सिद्ध अर्थे प्रथम वक्रतुंडम च एकदंतम द्वितीयम तृतीयम किष्मिकाक्षम गजवक्त्रम चतुर्थकम लंबोदरम पंचम च षष्ठम विकटमेव च सप्तम विघ्नराजम धूम्रवर्ण तथा अष्टकम नवम भालचंद्रम दशम तु विनायकम एकादश गणपति द्वादश तु गजाननम द्वादश चैतन्य च विघ्नमयम तस् सर्व सिद्धिकरम प्रभु। इस श्लोक को, इस स्तुति को, यह गणेश जी के 12 नाम हैं, इसे अवश्य पढ़ें। इन 12 नामों को पढ़ने से गणेश जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और धन, संपत्ति, आयु, व्यापार में हानि हो रहा है तो वह भी दूर होता है और सारे विघ्न को भगवान गणेश जी दूर करते हैं और सारे कार्य बनने लगते हैं। सबका मंगल हो। इस स्तुति को जरूर पढ़ें। इसके बाद गणेश जी की आरती करें। सारे परिवार मिलकर के आरती करें और फल फूल भोग
सारे परिवार को बांटे। गणेश चतुर्थी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चौथ को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। इस चतुर्थी को गणेश चतुर्थी भी कहते हैं। इस भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को ढेला फेक चतुर्थी भी कहते हैं। इस दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। चंद्र दर्शन निषेध माना जाता है। कहा जाता है कि जो कोई भी इस दिन चंद्रमा का दर्शन करता है उसे झूठी कलंक लगती है उसके जीवन में, इसलिए चंद्र दर्शन वर्जित माना गया है। गणेश चतुर्थी के दिन से 10 दिन के पूरा महाराष्ट्र में 10 दिन के पूरा गणेश उत्सव मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी से आरंभ होकर अनंत चतुर्दशी तक यह त्योहार मनाया जाता है, जो कि पूरे 10 दिन का होता है। और 11वें दिन गणेश जी की प्रतिमा जो कोई भी रखते हैं उस प्रतिमा का विसर्जन होता है। गणेश चतुर्थी के दिन से प्रतिमा को विराजित करते हैं अपने घर में और पूरे 10 दिन तक रखते हैं और 11वें दिन विसर्जित की जाती है। और गणेश चतुर्थी से लेकर के अनंत चतुर्दशी तक यह त्योहार मनाया जाता है पूरे महाराष्ट्र में। और अब यह घर घर उत्सव मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। आज मैं आप लोगों को गणेश चतुर्थी के अवसर पर यह कथा सुनाने जा रही हूँ। भगवान श्री कृष्ण और समयंतक मणि की कथा। कहा जाता है भादो मास के शुक्ल पक्ष की चौथ तिथि पर चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। जो कोई भी इस दिन चंद्रमा का दर्शन करता है तो बिना कारण ही उसके माथे पर कलंक लग जाता है। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के ऊपर भी एक बार कलंक लगा था। इस झूठे कलंक की कथा आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। आज मैं आप लोगों को भगवान श्री कृष्ण और समयंतक मणि की कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपया पूरी कथा को सुने। कहा जाता है कि भगवान की कथा पूरी सुननी चाहिए, बीच में अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए। कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य ही लिख दें। आइए प्रेम पूर्वक इस कथा को सुनते हैं। सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, द्वारिका में सत्राजित नामक एक यादव रहते थे। वे भगवान सूर्य के परम भक्त थे। भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर के उन्हें समयंतक मणि दी थी। एक दिन सत्राजित ने उस मणि को धारण करके भगवान श्री कृष्ण से मिलने गए। उस मणि के कारण सत्राजित साक्षात सूर्य के समान ही उसके तेज से तेजस्वी जैसे पुरुष दिख रहे थे। अतः द्वारकावासी इसी भ्रम में थे कि स्वयं भगवान सूर्य ही श्री कृष्ण से मिलने आए हैं। अतः उनके दासों ने भी श्री कृष्ण को जाकर यही सूचना दी कि स्वयं भगवान सूर्य आपसे मिलने आए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाते हुए कहा कि वे स्वयं भगवान सूर्य नहीं हैं, भगवान सूर्य के भक्त हैं। उन्हें सूर्य की दी हुई मणि के तेज में उनके अंग प्रत्यंग से तेजस्विता दिखाई दे रही है। इस मणि का लाभ यह है कि यह नित्य 8 भार सोना देती है। जिसके पास यह होती है वहां दारिद्र्य, दुख और दुर्भक्षी नहीं होता है। यह सुनकर के द्वारकावासी वहां से चले गए। सत्राजित के आने पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाते हुए कहा कि सत्राजित, नीति शास्त्र यह कहता है कि मनुष्य को स्थिति व अपने अनुसार ही वस्त्र, अलंकार, आभूषण आदि धारण करने चाहिए। यदि उसके पास वे स्थिति से अधिक हैं तो उन्हें उसे राजा को अर्पित कर देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की बात को सुनकर उसने हाँ तो कहा, लेकिन मन ही मन वह रुष्ट हो गया। एक दिन उसके भाई प्रसेनजित ने उस मणि को मांग लिया और उसे गले में पहन करके मृग्या खेलने गया। वहां एक सिंह ने आक्रमण करके उसे और उसके घोड़े को भी मार डाला। इस तरह वह मणि सिंह के पास पहुंच गई। वह मणि ले जाकर के अपनी मांद में घुस रहा था। उसी समय ऋक्षराज जाम्बवान ने देख लिया और उन्होंने उस सिंह को मारकर मणि छीन ली। जाम्बवान ने वह मणि अपनी पुत्री जाम्बवती को दे दी। उधर प्रसेनजित के घर
न लौटने पर उसके परिवार वाले बड़े ही चिंतित हो गए। सत्यजीत ने सोचा कि उसने श्री कृष्ण के मांगने पर उस मणि को उन्हें नहीं दी थी, अतः श्री कृष्ण ने ही प्रसेनजीत को मार डाला और उससे मणि छीन ली है। भगवान श्री कृष्ण ने जब यह सुना तो उन्हें अपने ऊपर लगने वाले कलंक से अत्यंत दुख हुआ और वे उसे खोजने निकल पड़े। खोज करने पर उन्हें वन प्रदेश में प्रसेनजीत और घोड़े की लाश मिली। उसके बाद सिंह के पंजों के निशानों को देखते हुए वे सिंह की मान तक पहुंच गए। वहां पर उन्हें सिंह की लाश मिली, पर वहीं ऋक्ष के पंजों के निशान दिखाई पड़े। उन्हें देखते देखते भगवान श्री कृष्ण जामवान की गुफा तक पहुंच गए। वहां वे उस गुफा में घुसे। वहां जाकर देखते हैं कि एक कन्या उस मणि से खेल रही है। उस मणि को कन्या से लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण जैसे ही आगे बढ़े, वह कन्या उस अपूर्व और अपरिचित व्यक्ति को देखकर चिल्ला उठी। उसके चिल्लाने का स्वर सुनकर के सोए हुए जामवान जाग उठे। जामवान ने उन्हें साधारण व्यक्ति जानकर उन पर आक्रमण कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने आक्रमण को बचाकर उन पर मुष्टिक से प्रहार कर दिया और जामवान को धराशायी कर दिया। इससे जामवान और भी अधिक कुपित हो गए और भगवान से युद्ध करने लगे। इस तरह से युद्ध होते होते 28 दिन बीत गए। तब जामवान को समझ में आता है कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। यह व्यक्ति युद्ध करते करते न तो थका, न ही एक मिनट के लिए आराम किया, अतः यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ऐसा विचार वो कर रहे थे, तब उन्हें याद आता है कि इसी प्रकार का युद्ध भगवान श्री राम ने किया था। इस बात को याद आने पर जामवान भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो मेरे इष्ट हैं, मैंने आपको नहीं पहचाना, इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। आप तो इस जगत के स्वामी हैं तथा यदुकुल में जन्म लेकर श्री कृष्ण कहलाते हैं। आप तो काल के भी काल हैं, रुद्र और स्वयं प्रलयकार हैं। आप तो मेरे इष्ट हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उसकी प्रेम और भक्ति से पूर्ण वाणी सुन करके उसके शरीर पर हाथ फेरा, जिससे जामवान के शरीर की सारी पीड़ा दूर हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे ऋक्षराज, मैं यह मणि तुमसे लेने आया हूँ, क्योंकि इस मणि को चुराने का मुझ पर झूठा आरोप लगा है। यह सुनते ही श्री जामवान ने मणि और अपनी विपुत्री जामवती दोनों को ही भगवान श्री कृष्ण को दे दिया। यादवों ने तो 10-12 दिन तक भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा की, पर उनके न लौटने पर वे चिंतित हो उठे। रुक्मिणी आदि रानियां रोने लगीं। इस बीच ही उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत सुंदरी कन्या के साथ आते हुए देखा। भगवान श्री कृष्ण को सकुशल और प्रसन्न मुख से आते देखकर वे सभी सुखी हो गए। वैदिक रीति के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने जामवती से विवाह किया। इसके पश्चात सत्यजीत को बुलाकर उन्होंने मणि उन्हें लौटा दी। मणि पा करके सत्यजीत मन ही मन अत्यंत लज्जित हुए और घर आकर सोचने लगे कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ। इतना कुछ सोचने के पश्चात उसने अपनी पुत्री सत्यभामा के साथ श्री कृष्ण भगवान का विवाह करके वह मणि भी उन्हें दे दी। भगवान श्री कृष्ण ने वह मणि पुनः सत्यजीत को यह कहते हुए लौटा दिया कि आप भगवान सूर्य के परम भक्त हैं और उन्होंने ही आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर के यह मणि आपको दी है, अतः इसे आप ही रखिए। भगवान श्री कृष्ण की जय हो, जामवान की जय हो, मणि की जय हो, भगवान सूर्य की जय हो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जरूर लिख दें। कृपया वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।